हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एसएससी मैथ्स बाय अर्पित। तो दोस्तों, आज अपन लोग आरआरबी एनटीपीसी 2025 ग्रेजुएट लेवल में सिंप्लीफिकेशन के जितने भी क्वेश्चंस आए थे उन सबको करेंगे। और इस सीरीज में ये अपना आखिरी चैप्टर है। इससे पहले सारे चैप्टर के लगभग मैंने क्वेश्चंस करा दिए। अगर अभी तक आपने नहीं देखे तो डिस्क्रिप्शन में जाके प्लेलिस्ट की लिंक मैंने दे रखी है, वहां पे जाके आप चेक कर सकते हैं। तो चलिए फिर अपन स्टार्ट करते हैं और इस सीरीज को आज अपन खत्म करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, यहां पर आप देख सकते हैं कि जितने भी ऑप्शन है सब में डिजिट सेम है, बस डिसमल जो है उसने अपनी जगह चेंज की है। तो यहां पर इसका करने का सीधा सा तरीका है, जो अपना क्वेश्चन है उसमें अपन देख लेते हैं कि डिसमल के बाद कितनी कितनी डिजिट है। जिसमें इसमें एक डिजिट है, इसमें भी एक डिजिट और इसमें 4 डिजिट, तो मिला के कितनी हो गई, तो ये हो गई 6 डिजिट। मतलब जो भी ऑप्शन अपना आंसर बनेगा उसमें डिसमल के बाद मिला के 6 डिजिट होनी चाहिए। तो जैसे यहां पर अगर आप देखेंगे तो 4, यहां पर 3 और यहां पर 1, तो ये मिला के कितनी हो गई, ये तो 8 हो गई, तो ये आंसर नहीं होगा। फिर यहां पर 2, यहां पर 1 और यहां पर 1, तो ये मिला के 4 हो गई, तो ये भी आंसर नहीं होगा। ये 3 और ये 3, तो ये 3 और 3 कितनी हो गई, 6 हो गई। तो मैं बोल सकता हूं कि यही मेरा आंसर बन जाएगा। इसमें कितनी है, तो इसमें 4, 2 6 और 2 8, तो ये भी नहीं होगा। तो आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी। द वैल्यू ऑफ दिस, इसकी वैल्यू अपन से पूछी जा रही है। अब देखिए यहां पर अगर आप देखेंगे तो जितने भी ऑप्शन है सबकी यूनिट डिजिट अलग अलग है। अगर यूनिट डिजिट अलग अलग है तो फिर सीधा आप यूनिट डिजिट से करिए। तो यहां पर अगर मैं यूनिट डिजिट की बात करूं तो 6 × 4 24, तो यूनिट डिजिट कितनी आएगी, 4 आएगी। आप देख सकते हैं केवल एक ही ऑप्शन है जिसमें यूनिट डिजिट 4 है, तो यही अपना आंसर बन जाएगा। अब अगर मैं मान लूं थोड़ी देर के लिए कि हो सकता है कि ऐसा ऑप्शन आता जिसमें 4 यूनिट डिजिट होती, मतलब एक से ज्यादा ऑप्शन ऐसे होते, तो फिर कैसे करते। तो फिर अपन दूसरा अपना जो ब्रह्मास्त्र चलाते हैं उसको बोलते हैं डिजिटल सम। डिजिटल सम अपन निकाल के देखते हैं और मान लेते हैं कि चलो डिजिटल सम भी सेम हो गया। तो कैसे करेंगे, तो देखिए ये जो क्वेश्चन होते हैं ये अपने आइडेंटिटी पे बेस होते हैं, a² - b²। जैसे यहां पर अगर मैं 596 की बात करूं तो इसको मैं लिख सकता हूं 600 - 4। सेम तरीके से ये जो 604 है इसको मैं लिख सकता हूं 600 + 4। तो अपन जानते हैं कि a - b × a + b, ये अपने पास बराबर होता है a² - b²। तो इसको अगर आप खोलोगे तो ये बन जाएगा 600 का स्क्वायर - 4 का स्क्वायर। 600 का स्क्वायर आसानी से आप कर सकते हो, 6 का स्क्वायर 36 और 00 का स्क्वायर करोगे तो 4 0 आ जाएगा, 4 का स्क्वायर 16। तो ये आपके पास कितना आ गया, तो ये आ गया 359984, ऑप्शन नंबर ए। तो ये काम अपन तब करेंगे जब एक से ज्यादा ऑप्शन ऐसे जिनकी यूनिट डिजिट भी सेम है और डिजिटल सम भी सेम है, तब अपन इस पे चलेंगे। नहीं तो इतने तक अपन नहीं आएंगे, अपना काम पहले ही हो जाएगा। जैसे ये वाला क्वेश्चन आप देखिए, इसमें चारों ऑप्शन की यूनिट डिजिट सेम है, तो फिर इतना तो पक्का है कि यूनिट डिजिट से तो नहीं कर सकते। तो दूसरा अपन देखते हैं क्या डिजिटल सम लग सकता है क्या। जैसे अगर मैं डिजिटल सम की बात करूं तो 8 और 6 14, 14 का मतलब 1 + 4 5, तो इसका डिजिटल सम आ गया 5। 1 और 4 5, तो 5 × 5 करोगे तो 25, और 25 की दोनों डिजिट्स को ऐड करोगे तो डिजिटल सम आएगा 7। तो अब यहां पर अपन को देखना है कि वो ऑप्शन जिसका डिजिटल सम 7 आए। तो चलिए, जब भी 9 हो तो उसको आप हटा दीजिए। 4 + 4 8, तो ये तो नहीं होगा। फिर ये 9 हटा दिया, 8 4 12, 12 और 4 16, 16 का मतलब बन गया 1 + 6 7, तो इसका 7 आ रहा है। लेकिन अगर एक से ज्यादा ऑप्शन का 7 आया तो फिर मामला गड़बड़ हो जाएगा, क्योंकि अपन नहीं कह सकते कि कौन सा वाला ऑप्शन अपना आंसर बनेगा। तो एक बार अपन को बाकी ऑप्शंस को भी चेक करके देखना पड़ेगा। तो ये 9 मैंने हटाया, फिर 5 और 4 9 हटा दिया, फिर ये रह गया 8, तो ये भी नहीं हो सकता। फिर यहां पर भी 9 हटा दिया, 4 3 7, 7 और 8 15, 15 का मतलब बन गया 1 + 5 6, तो इसका 6 आया, तो ये भी नहीं हो सकता। दैट मीन्स केवल एक ही ऑप्शन है जिसका डिजिटल सम 7 आ रहा है, तो यही अपना आंसर बन जाएगा। तो अब यहां पर भी चलिए, ये तो अपना काम हो गया, लेकिन मान लेते हैं कि एक से ज्यादा ऑप्शन होते हैं जिसका डिजिटल सम 7 आ जाता, तो फिर कैसे करते हैं। तो देखिए ये जो क्वेश्चन है इसको आप चाहो तो a - b वाली आइडेंटिटी से तो कर ही सकते हो, लेकिन जब नंबर्स 100 के नजदीक होते हैं तो उसको मल्टीप्लाई करने का एक डायरेक्ट ट्रिक अपने पास होता है। तो जैसे अगर मैं बात करूं 86 की, तो ये 100 से कितना कम है, तो ये 14 कम है, तो -14। फिर 104 100 से कितना ज्यादा है, 4 ज्यादा है, तो +4। तो अब देखिए यहां पर आप या तो 86 में 4 जोड़ दीजिए या 104 में से 14 घटा दीजिए, दोनों केस में सेम आएगा।
86 में अगर मैं 4 जोड़ूंगा तब भी 90 आएगा, 104 में से 14 घटाऊंगा तब भी 90 आएगा। अब यहां पर अपन को क्या करना है, ये जो -14 और 4 है इनको आपस में मल्टीप्लाई करना है। तो -14 और 4 को आपस में मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा, माइनस आएगा 56। तो यहां पर अपन क्या कर रहे हैं, 56 जो है वो नेगेटिव में आ रहा है। अगर ये पॉजिटिव में आता तब तो मैं डायरेक्टली यहां पर बिठा देता 90 के बाद 9056 बन जाता, लेकिन नेगेटिव में आ रहा है तो 90 माइनस 56 इस तरीके से तो नहीं लिख सकता। तो अपन क्या करेंगे, ये जो 90 है इसमें से 1 कैरी लेंगे, और ये जो 1 कैरी है ये एज ए 100 का काम करेगा। मतलब आप कैरी तो 1 ले रहे हो, लेकिन जब ये इधर आएगा तो ये 100 बन जाएगा। तो अब 100 में से जब आप 56 घटाएंगे तो ये आपके पास आ गया 44। 90 में से आपने एक कैरी लिया था, उसको आप यहां पर लगा दीजिए 8944, मतलब एक कैरी लिया उसको हटाया, क्या रह गया 8944। तो यही अपना आंसर बन गया। द वैल्यू ऑफ दिस, इसकी वैल्यू अपन से पूछी जा रही है। तो देखिए जो मेन सिंप्लीफिकेशन होता है वो बोर्ड मास के ऊपर ही बेस्ड होता है। बोर्ड मास क्या बोलता है कि सबसे पहले ब्रैकेट कीजिए, बी का मतलब होता है ब्रैकेट। अब ब्रैकेट में भी यहां पर आप देख सकते हैं कि 3 तरह के ब्रैकेट है। ये है अपना स्क्वायर ब्रैकेट, इसके अंदर ये है पेरेंथेसिस, सॉरी कर्ली ब्रैकेट, और इसके अंदर ये है पेरेंथेसिस। तो सबसे पहले जो सबसे अंदर का ब्रैकेट है उससे अपन स्टार्ट करेंगे और फिर बाहर की ओर चलेंगे। अब देखिए ब्रैकेट के अंदर जाने के बाद क्या करना होता है, तो उसके बाद ये ODMAS परफॉर्म करना होता है, जहां पर O का मतलब होता है ऑफ, D का मतलब होता है डिवाइड, M का मतलब होता है मल्टीप्लाई, A का मतलब होता है एडिशन, और S का मतलब होता है सब्ट्रैक्शन। तो देखिए ऑफ और मल्टीप्लाई दोनों एक ही चीज है। ऑफ में भी आपको करना मल्टीप्लाई है, लेकिन अगर कहीं पर ऑफ लिख के दे रखा है और कहीं पर मल्टीप्लाई का साइन बना के दे रखा है तो आपको पहले ये ऑफ वाला मल्टीप्लाई करना है, बाद में मल्टीप्लाई के साइन वाले पे चलना है। तो इनकी जो प्राथमिकता होती है वो होती है लेफ्ट टू राइट, मतलब लेफ्ट टू राइट चलने पे जो पहले आएगा उसको अपन पहले करेंगे। तो पहले कौन आ रहा है, ओ मतलब ऑफ, मतलब सबसे ज्यादा जो प्राथमिकता रखता है वो रखता है ऑफ। ऑफ के बाद आता है डी मतलब डिवाइड, फिर एम मतलब मल्टीप्लाई, ए मतलब एडिशन, फिर एस मतलब सब्ट्रैक्शन। तो इस ऑर्डर में अपन को चलना पड़ता है। अब देखिए यहां पर ये जो डिवाइड और मल्टीप्लाई है और ये एडिशन और सब्ट्रैक्शन है, इनमें एक और रूल होता है। डिवाइड और मल्टीप्लाई में क्वेश्चन में लेफ्ट टू राइट चलने पे जो पहले आए आप उसको पहले कर दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और एडिशन और सब्ट्रैक्शन में भी क्वेश्चन में लेफ्ट टू राइट चलने पे जो पहले आए आप उसको पहले कर दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो डिवाइड और मल्टीप्लाई दोनों की प्राथमिकता लगभग बराबर सी होती है, और एडिशन और सब्ट्रैक्शन इन दोनों की भी प्राथमिकता लगभग बराबर सी होती है। बस लेफ्ट टू राइट चलने पे जो पहले आता है उसको पहले करना होता है। लेफ्ट टू राइट तो क्वेश्चन में कैसे चलेंगे, लेफ्ट टू राइट इस तरीके से। तो सबसे पहले सबसे अंदर के ब्रैकेट में चलते हैं, वो ये है। तो 24 को 6 से डिवाइड करोगे तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 4। तो अब जो अपना करली ब्रैकेट है वो बन गया 72 माइनस, और ब्रैकेट वाली वैल्यू क्या बन गई 4। तो 72 माइनस 4 करोगे तो ये आपके पास आ गया 68। तो अब करली ब्रैकेट की जो वैल्यू है वो 68 आ गई। तो जहां पर करली ब्रैकेट है उसकी जगह अपन को पुट कर देना है 68। तो ये बन गया 5 प्लस 68, फिर इसके बाहर एक डिवाइड का साइन, फिर 4। तो अब आप यहां पे देखिए प्लस और डिवाइड दो तरह के साइन आपको दिख रहे हैं। तो इनमें प्राथमिकता किसकी ज्यादा है, तो प्राथमिकता ज्यादा है डिवाइड की। तो पहले अपन को डिवाइड करना है। अगर आपने पहले प्लस कर दिया तो सब कुछ गड़बड़ हो जाएगा, आपका कभी भी आंसर आ ही नहीं पाएगा। तो यहां पर पहले आप डिवाइड कीजिए, 68 को 4 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा ये, तो देखिए मैं बोल सकता हूं ये 4 का 17 टाइम्स हो गया। तो ये अपने पास बन गया 5 प्लस 17। तो 5 प्लस 17 इक्वल टू 22। दैट मीन्स की जो स्क्वायर ब्रैकेट है ये आपके पास आ गया 22। तो अब ये कितना बन गया 57 प्लस स्क्वायर ब्रैकेट की वैल्यू आ गई 22, दोनों को ऐड कर दीजिए, 7 2 9 5 2 7। तो आंसर क्या आ जाएगा 79। तो इस तरीके से आपको लगभग सभी क्वेश्चन में करना है। फाइंड द सिंप्लीफाइड वैल्यू ऑफ दिस, इसकी सिंप्लीफाइड वैल्यू निकालनी है। तो यहां पर भी सबसे पहले सबसे अंदर के ब्रैकेट में चलेंगे। सबसे अंदर क्या है 2 माइनस 6, 2 माइनस 6 होता है -4। तो ये जो है ये आपके पास आ गया -4। अब देखिए यहां पर आपके पास ये जो करली ब्रैकेट है ये क्या है 30 प्लस 7 इंटू, और ये है -4। तो यहां पर माइनस साइन होने की वजह से मैं इसको ब्रैकेट के रूप में ही दिखा रहा हूं, सो दैट की कंफ्यूजन ना हो। तो अब यहां पर मैं बोल सकता हूं कि प्लस और मल्टीप्लाई, ये वाले माइनस को आप भूल जाइए, ये नंबर के साथ है, नंबर से अलग नहीं है, ये ऑपरेशन नहीं कर रहा। जैसे एक मैं बोलता हूं 30 माइनस 7, और एक मैं बोलता हूं 30 मल्टीप्लाई -7, तो दोनों में अंतर क्या है, ये जो माइनस साइन है ये ऑपरेशन मतलब सब्ट्रैक्शन का काम कर रहा है, लेकिन ये जो माइनस साइन है ये केवल नेगेटिव नंबर को शो कर रहा है।
तो यहां पर ये जो माइनस साइन है ये केवल नेगेटिव नंबर को शो कर रहा है, ये आपका ऑपरेशन का काम नहीं कर रहा। ऑपरेशन के लिए कौन कौन से सिंबल इस्तेमाल हो रहे हैं, एक तो ये प्लस साइन और एक ही मल्टीप्लाई साइन। तो इन दोनों में प्राथमिकता किसकी ज्यादा है, तो इन दोनों में प्राथमिकता है मल्टीप्लाई की ज्यादा। मतलब पहले अपन को क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। तो 7 को अपन को -4 के साथ मल्टीप्लाई करना है। तो 7 इंटू -4 करोगे कितना आएगा, -28 आएगा। तो ये आपके पास बन गया 30 -28, क्योंकि यहां पर जैसे अगर मैं प्लस और इस तरीके से -28 लिखता हूं तो उसका कोई मतलब नहीं है। इसको आप नॉर्मली 30 -28 भी लिख सकते हो। तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपके पास 2 के बराबर। तो ये जो करली ब्रैकेट है ये आ गया 2। अब इसके बाहर 160, एक डिवाइड का साइन, और इस पूरे करली ब्रैकेट की वैल्यू आ गई 2। तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 80। ऑप्शन नंबर सी। इफ दिस इज इक्वल टू जेड देन फाइंड द वैल्यू ऑफ जेड। तो देखिए यहां पर भी अपन को एक तरीके से क्या करना है, इस पूरे को सोल्व करना है। यहां पर कहीं भी ब्रैकेट नहीं है, कोई बात नहीं। अब देखिए यहां पर एक और चीज है, वो है पावर नंबर 3 का स्क्वायर। तो बोर्ड मास जब अपन लिखते हैं तो उसमें कहीं भी पावर नंबर नहीं आता, लेकिन पावर नंबर की जो प्राथमिकता है वो सबसे ज्यादा होती है। मतलब अगर आपको कहीं भी क्वेश्चन में पावर वाला नंबर दे रखा हो, एक्सपोनेंशियल नंबर, तो सबसे पहले उसको सिंप्लीफाई करिए। तो यहां पर 3 स्क्वायर क्या बन जाएगा, 9 बन जाएगा। तो मेरा सबसे पहला काम है इस 3 स्क्वायर की जगह में 9 लिख दूं। तो ये अपने पास बन गया 91 डिवाइडेड 13 मल्टीप्लाई 9 -18 मल्टीप्लाई 14 डिवाइडेड 2 प्लस 11। अब देखिए जिस तरीके से अपन बोर्ड मास में लेफ्ट टू राइट चलते हैं, उसी तरीके से जो अपना एक्सप्रेशन दे रखा है उसमें भी अपन लेफ्ट टू राइट चलते हैं। लेफ्ट टू राइट चलने पे यहां पर आपको कौन कौन से सिंबल दे रखे हैं, डिवाइड, मल्टीप्लाई, माइनस, मल्टीप्लाई, डिवाइड, प्लस। इन सब में सबसे ज्यादा प्राथमिकता किसकी है, डिवाइड की है। लेकिन अब डिवाइड भी दो है, एक तो ये वाला डिवाइड और एक ये वाला डिवाइड। तो इनमें सबसे पहले कौन सा डिवाइड होगा, तो देखिए कायदा तो ये बोलता है कि लेफ्ट टू राइट चलने पे जो पहले आए उसको पहले करो। तो लेफ्ट टू राइट चलने पे ये 91 डिवाइडेड बाय 13 पहले आ रहा है, तो पहले इसको करेंगे। लेकिन यहां पर अपन थोड़ा जल्दी करने के लिए, स्टेप बचाने के लिए, इस वाले डिवाइड को और इस वाले डिवाइड को साथ में कर लेंगे। साथ में क्यों कर रहे हैं, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे से इंडिपेंडेंट है, इन दोनों का कोई कनेक्शन नहीं है। बीच में काफी सारे सिंबल आ गए जिस वजह से कोई भी दिक्कत नहीं हो रही। तो देखिए 91 को 13 से डिवाइड करोगे तो कितना आ जाएगा, 13 इंटू 7, तो ये आ गया 7। फिर ये मल्टीप्लाई साइन, फिर -18, ये मल्टीप्लाई साइन, और सेम टाइम पे 14 को 2 से डिवाइड करूंगा तो कितना आ जाएगा, 7 आ जाएगा, प्लस 11। अब फिर से आप देखिए लेफ्ट टू राइट चलने पे यहां पे जो सबसे ज्यादा प्राथमिकता वाला साइन है वो कौन है, वो है मल्टीप्लाई। क्योंकि माइनस और प्लस से ज्यादा प्राथमिकता किसकी होती है, मल्टीप्लाई की होती है। लेकिन मल्टीप्लाई भी आप देख सकते हैं 2 है। तो जो अपना रूल है, रूल तो ये बोलता है कि लेफ्ट टू राइट चलने पे जो वाला पहले आए उसको पहले करो, मतलब ये वाला पहले करना पड़ेगा। लेकिन यहां पर बीच में माइनस साइन आ रहा है, इस वजह से ये दोनों एक दूसरे के इंडिपेंडेंट हो गए। तो अपन अपनी थोड़ी स्टेप को बचाने के लिए दोनों को साथ में कर लेंगे। तो 7 इंटू 9 63, माइनस साइन बीच में, और 18 इंटू 7 करोगे तो कितना हो जाएगा, तो ये आपके पास हो गया 126, फिर ये प्लस 11। अब आप देखिए आपके पास केवल 2 साइन बचे, माइनस और प्लस। तो देखिए इनमें अगर मैं बोर्ड मास के हिसाब से चलूं तो बोर्ड मास बोलता है कि पहले ए फॉर एडिशन होना चाहिए और बाद में एस फॉर सब्ट्रैक्शन होना चाहिए। तो अगर आप पहले ये एडिशन करते हो तो एडिशन करने पे क्या बना, तो ये बना 6 और 1 7, 12 और 1 13, और आगे एक माइनस साइन, ये बन गया आपके पास 63 माइनस 137। इसको अगर आप सोल्व करोगे तो कितना आएगा, देखिए 7 में से 3 गया 4, 13 में से 6 गया 7, तो ये आ गया -74। लेकिन ये सरासर गलत है। क्यों गलत है, क्योंकि जब कभी भी नेगेटिव नंबर्स आते हैं तो उनको आप हमेशा साइन के साथ लेके चलेंगे। मतलब अगर इस माइनस साइन को मैंने यहीं पर छोड़ दिया और ये 126 प्लस 11 को आपस में ऐड कर दिया तो ये पूरा तरीके से गलत हो जाएगा। अगर मेरे को पहले एडिशन करना ही है तो फिर मैं -126 का 11 के साथ एडिशन करूंगा। इनको अगर आप ऐड करोगे तो कितना आएगा, तो मैं बोल सकता हूं कि एक तरीके से ये 126 में से 11 घटा दीजिए, ये आ गया आपके पास 115, और माइनस साइन आ जाएगा क्योंकि माइनस वाला बड़ा है, तो ये आया -115। तो यहां पर अगर आप 126 प्लस 11 करके 137 लिख रहे हो तो ये सरासर गलत चीज है। इससे बचने के लिए आप क्या कीजिए, एडिशन और सब्ट्रैक्शन के केस में जो पहले आए उसको पहले कर दीजिए। तो जो पहले आए मतलब पहले माइनस साइन आ रहा है, 63 में से अगर आप 126 सब्ट्रैक्ट करोगे तो ये कितना आ जाएगा, तो ये आपके पास आ जाएगा -63, फिर प्लस 11। तो अब यहां पर आप कितना आ जाएगा, ये तो 3 में से 1 गया 2, 6 में से 1 गया 5, -52। तो यही आपका आंसर बन गया।
यहां पर भी अगर आप देखिए 63 को ऐसे ही रहने देते और ये -126 + 11 जो कि -115 आया, इसको अगर आप सोल्व करेंगे तो ये भी आपके पास -52 ही आएगा। तो दोनों में कोई दिक्कत नहीं है, दोनों में आप किसी भी तरीके से कर सकते हैं, लेकिन बस इस बात का ध्यान रखना है कि 126 + 11 इस तरीके से आप नहीं लिख सकते। या तो आपको -126 + 11 करना पड़ेगा, या फिर पहले आप सब्ट्रैक्शन कर दीजिए और फिर एडिशन कर दीजिए। सिंप्लीफाई द फॉलोइंग। तो देखिए यहां पर ये जो नंबर आपको दे रखे हैं इनको अपन बोलते हैं मिक्स फ्रैक्शन। मिक्स फ्रैक्शन का मतलब होता है ऐसे नंबर जो इंटीजर और फ्रैक्शन पार्ट से मिलके बने हुए हैं। जैसे 2/9 को इसमें से मैं 2 अलग कर सकता हूं और ये 2/9 को अलग कर सकता हूं। इसको मैं लिख सकता हूं 2 + 2/9। तो ये क्या है, ये है इंटीजर पार्ट और ये है अपना पास फ्रैक्शन पार्ट। तो इनको अपन बोलते हैं मिक्स फ्रैक्शन। तो मिक्स फ्रैक्शन को पहला काम जो अपना होता है वो होता है कि अपन इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज करें। एक होते हैं अपने पास प्रॉपर फ्रैक्शन, एक होते हैं इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। प्रॉपर फ्रैक्शन मतलब वो फ्रैक्शन जिनका न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से छोटा है, मतलब जिनको आप फर्दर सिंप्लीफाई नहीं कर सकते, मतलब और उसमें से इंटीजर पार्ट को आप अलग नहीं कर सकते। जैसे 3/7 में लिखूं तो 3/7 को मैं इंटीजर पार्ट को इसमें से अलग नहीं कर सकता क्योंकि इसका न्यूमरेटर छोटा है और डिनोमिनेटर बड़ा है। तो ये हो गया अपने प्रॉपर फ्रैक्शन। प्रॉपर साइन, प्रॉपर शब्द ही आपको मतलब बता रहा है कि जो अपने आप में सही है, मतलब इसमें कोई छेड़छाड़ नहीं की जा सकती। और एक होते हैं इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन का मतलब जिनका न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से बड़ा हो। जैसे 8/7, ये जो 8/7 है इसको आप इसमें से आप इंटीजर अलग कर सकते हो। इसको मैं 1 + 1/7 लिख सकता हूं। तो यहां पर आप देख सकते हैं मैंने इसमें से इंटीजर अलग कर दिया। तो ये क्या है, ये पूर्ण नहीं है, मतलब ये प्रॉपर नहीं है, इस वजह से अपन इनको इम्प्रॉपर बोलते हैं। और ये है प्रॉपर, इनमें से अपन इंटीजर को अलग नहीं कर सकते। तो जब कभी भी मिक्स फ्रैक्शन की बात होती है तो वो हमेशा इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में ही चेंज होते हैं। और इनको चेंज करने का क्या तरीका होता है, तो यहां पर आप देख सकते हैं, जैसे अगर मैं इसको चेंज करना चाहूं तो यहां पर मैं 9 एलसीएम लूंगा, इसके नीचे में 1 है तो ये 1 का 9 टाइम्स 9 2 18 + 2 दैट इज इक्वल टू 20/9। अब हर बार इस तरीके से अपन नहीं लिखेंगे, अपन डायरेक्ट कर सकते हैं। ये जैसे 2/3 की अगर मैं बात करूं तो यहां पर अपन को क्या करना होता है, ये 2 और 3 को तो आपस में मल्टीप्लाई करना होता है और फिर इसमें ये वाला 2 ऐड करना होता है। तो देखिए 2 × 3 6, 6 + 2 8 और डिवाइड बाय 3। तो यहां पर आपको पहले मल्टीप्लाई करना है और फिर प्लस करना है। अगर आपने पहले प्लस कर दिया और बाद में मल्टीप्लाई करा तो गलत हो जाएगा। तो देखिए यहां पर 2/9 को मैंने लिख दिया 20/9 मल्टीप्लाई 2/3 को मैंने लिख दिया 8/3 मल्टीप्लाई 567 प्लस 8/3/4 को क्या हो जाएगा 8 × 4 32, 32 + 3 दैट इज 35/4। तो अब देखिए यहां पर ये दोनों मल्टीप्लाई, अगर दोनों मल्टीप्लाई तो किसी को भी पहले करिए, कोई दिक्कत नहीं है, नॉर्मल तरीके से अपन कर सकते हैं। तो यहां पर जो कैंसिल आउट हो उसको पहले कैंसिल आउट कर दूंगा। जैसे ये 9 से कैंसिल आउट हो जाएगा 567, तो काट देते हैं। तो कितनी बार में चला जाएगा, तो देखिए 9 6 जा 54 और 9 3 जा 27, फिर ये 3 से भी कैंसिल आउट हो जाएगा 21 टाइम्स। तो ये अपने आप आ गया 20 × 8 × 21 प्लस 35/4। अब आप देख सकते हैं कि जितने भी ऑप्शन है वो सारे अपने डिसमल में, तो 35/4 को मैं डिसमल में कर देता हूं, मतलब 4 से कैंसिल आउट कर देता हूं। तो 4 का 8 बार में 32 और 30 का मतलब 4 का 7 बार में 28 और 5 बार में 20। तो देखिए यहां पर आप क्या कर सकते हैं, या तो आप यूनिट डिजिट का सारा ले सकते हैं। यूनिट डिजिट यहां पर डायरेक्ट तो इस्तेमाल नहीं हो पाएगी क्योंकि आप देख सकते हैं कि सभी ऑप्शन की जो अपनी पहली डिजिट है राइट साइड से वो 5 है, और यहां पर भी जब मैं इनको ऐड करूंगा तो ये 0.75 आने की वजह से 5 ही आएगा। लेकिन इसमें मैं ये बोल सकता हूं कि जैसे अगर ये 0.75 को मैं हटा दूं तो इसके बाद मतलब डिसमल के बाद जो अपनी पहली डिजिट बनेगी वो इसमें 8 है, इसमें 4 है, इसमें 7 है और इसमें 2 है। या फिर आप ऐसे भी बोल सकते हो कि यहां पर 0.75 है, इसके अलावा पॉइंट में कुछ भी नहीं है, तो अपने आखिरी में जो बनेगा वो 0.75 ही बनेगा और वो केवल एक ही ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर डी। तो यही आपका आंसर बन जाएगा। तो यहां पर आपको कुछ भी ऐसा कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट भी अपना काम चल जा रहा है। लेकिन अगर जैसे एक से ज्यादा ऑप्शन में 0.75 होता तो फिर अपन क्या करते हैं, ये 0.75 को अलग कर देते और बाकी जो है उसमें अगर मैं बात करूं तो यहां पर 0 है, 0 होने की वजह से यूनिट डिजिट 0 ही बनेगी क्योंकि 0 × 8 करेंगे 0, 0 × 1 करेंगे 0। तो इस पूरे की यूनिट डिजिट आई 0 और यहां पर एक 8 है, तो 0 + 8 = 8।
मतलब पॉइंट के बाद जो अपना पहला नंबर आएगा वो 8 आना चाहिए। तो यहां पर आप देख सकते हैं कि इसी ऑप्शन में है, तो यही आपका आंसर बन जाएगा। फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस, इसकी वैल्यू अपन से पूछी जा रही है। तो देखिए सबसे पहले अपन यहां पे क्या करते हैं, ये जो स्क्वायर रूट है इसको साथ में कर लेते हैं। तो इसको मैं लिख सकता हूं 0.04 डिवाइड बाय 0.0004। तो अब यहां पर अपन क्या करते हैं, डिसिमल के बाद जो नंबर ऑफ डिजिट्स है उनको बराबर करते हैं। तो आप देख सकते हैं कि ऊपर में डिसिमल के बाद 2 डिजिट है, नीचे में डिसिमल के बाद 4 डिजिट है। तो बराबर करने के लिए यहां पर मैंने 2 जीरो लगा दिए। तो अब डिसिमल के बाद ऊपर में भी 4 डिजिट, नीचे भी 4 डिजिट, तो ये जो डिसिमल है ये अपने कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो अब यहां पर ये नॉर्मल क्या बन गया, ये बन गया स्क्वायर रूट 400/4। अब जब मैंने डिसिमल हटा दिए तो ये 4 के आगे के जो जीरो है इनका कोई इस्तेमाल नहीं रहा, ये सब खत्म हो गए। तो ये आपके पास बन गया स्क्वायर रूट 100, और स्क्वायर रूट 100 क्या होता है, ये होता है 10। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द सिंप्लीफाइड वैल्यू ऑफ दिस, इस पूरे की सिंप्लीफाइड वैल्यू निकालनी है। अब देखिए यहां पर क्या है, इंडिपेंडेंट ब्रैकेट है। जैसे ये वाला ब्रैकेट अपने आप में इंडिपेंडेंट है, ये किसी के अंदर नहीं है। सेम तरीके से ये वाला भी इंडिपेंडेंट है, ये भी किसी के अंदर नहीं है। और ये वाला भी इंडिपेंडेंट है, ये इसके अंदर भी, मतलब ये भी किसी के अंदर नहीं है। लेकिन हाँ, इसके अंदर और ब्रैकेट है तो वो इंडिपेंडेंट नहीं है। तो जब कभी भी इंडिपेंडेंट ब्रैकेट की बात की जाए तो आप उनको साथ में सोल्व कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, इससे आपकी स्टेप बच जाएगी। जैसे सबसे पहले मैं बात करूं तो ये जो माइनस साइन है इसको आप चाहे तो अंदर मल्टीप्लाई कर सकते हैं, या फिर इसको अभी के लिए अपन छोड़ देते हैं, आगे मल्टीप्लाई का साइन है तो इसको ऐसे ही रहने देते हैं। 72 माइनस 98 मल्टीप्लाई, इस वाले ब्रैकेट को अगर आप सोल्व करेंगे, तीनों टर्म विथ नेगेटिव साइन है तो तीनों आपस में ऐड हो जाएंगे और साइन क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा। तो देखिए ये आपके पास 1 और 8 9, 9 और 9 18 की 8, एक कैरी चला गया, तो ये 4 5 9, 9 और 1 10, ये आ गया 108। फिर ये डिवाइड का साइन। फिर यहां पर अगर आप इसको बात करेंगे तो सबसे पहले अपन को क्या करना पड़ेगा, ये जो करली ब्रैकेट है इसको सोल्व करना पड़ेगा। यहां पर ये जो पेरेंथेसिस है इसका कोई इस्तेमाल नहीं है, ये सिर्फ इसलिए सो दैट कि माइनस साइन को बताया जा सके। तो यहां पर ये नॉर्मल है, तो जैसे 7 में आप सबसे पहले आप क्या करेंगे, -2 और -6 को मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि इसकी प्राथमिकता इस प्लस साइन से ज्यादा है। तो -2 × -6 करूंगा तो अपन जानते हैं कि माइनस माइनस आपस में मल्टीप्लाई होने पे प्लस बन जाते हैं, और 2 × 6 हो जाएगा 12। तो ये आपके पास आ गया 7 + 12, और 7 + 12 करेंगे तो आ गया 19। फिर इसके आगे में एक मल्टीप्लाई का साइन है तो 9 × 19, तो 9 × 19 अगर मैं करूंगा तो कितना आएगा, तो ये अपने पास आ जाएगा 171। तो यहां पर ये आ गया 171। अब यहां पर आप देख सकते हैं कि इन सब में सबसे ज्यादा प्राथमिकता किसकी, डिवाइड की है। तो पहले अपन को डिवाइड परफॉर्म करना है। तो डिवाइड के लिए अपन क्या करते हैं, सो दैट कि अपनी कैलकुलेशन कम हो, इसके लिए अपन इस डिवाइड के साइन को मल्टीप्लाई में चेंज कर देते हैं। जब कभी भी डिवाइड के साइन को मल्टीप्लाई में चेंज करते हैं तो जो पीछे वाला नंबर है उसका रेसिप्रोकल होता है। तो सिर्फ और सिर्फ पीछे वाले नंबर का रेसिप्रोकल होता है। जैसे अगर मैं मान लूं कि इसके पीछे भी कोई नंबर है, जैसे इसके पीछे अगर +2 × 3 ऐसे कुछ होता, तो इनका रेसिप्रोकल नहीं होता, ये एज इट इज रहते हैं। यहां पर नहीं है तो अपन हटा देते हैं। तो केवल और केवल जो नंबर डिवाइड के साथ जुड़ा हुआ है उसी का रेसिप्रोकल होगा, उसके पीछे जो भी नंबर है वो सब एज इट इज रहेंगे, उसमें कोई चेंज नहीं होगा। तो ये आ गया आपके पास 1/171। तो अब देखिए यहां पर जो कैंसिल आउट हो उसको तो आप पहले कैंसिल आउट कर दीजिए। अगर कुछ कैंसिल आउट हो रहा हो तो ठीक है, नहीं हो रहा तो कोई बात नहीं। तो यहां पर जैसे अगर मैं बात करूं तो ये 108 अपना 19 से जाएगा, क्या नहीं जाएगा, 9 से चला जाएगा, लेकिन तो ये 9 का 19 टाइम्स, और ये 9 का कितनी बार में हो जाएगा, तो देखिए 9 का 12 टाइम्स। अब यहां पर आप क्या कीजिए, यहां पर तीनों आपके पास मल्टीप्लाई वाले टर्म है, तो इन तीनों मल्टीप्लाई वाले टर्म को साथ में मल्टीप्लाई कर लीजिए। ये 98 तो 19 से डिवाइड नहीं होगा, तो इसको अपन ऐसे ही छोड़ देते हैं। तो ये अपने पास बन गया 72 माइनस, फिर यहां पर ये माइनस और ये माइनस मल्टीप्लाई होकर प्लस बन जाएगा। तो ये आपके पास आ गया 98 × 12/19। तो 98 × 12 अगर आप करते हैं तो कितना आ जाएगा, 12 का 8 बार में 72 की 2, सॉरी 12 का 8 बार में 96 की 6, 9 कैरी चला गया, और 12 का 9 बार में 108, 108 + 9 दैट इज 117 डिवाइड बाय 90। तो यहां पर नॉर्मल अपन जैसे करते आए वैसे अपन को करना है, कुछ भी अलग चीज नहीं है। तो यहां पर अपन देखिए यूनिट डिजिट का सहारा लेंगे, तो इसको जैसे मैं लिख सकता हूं 72 × 19 -1176 डिवाइड बाय 90। तो डेनोमिनेटर में तो 19 आएगा जो कि सभी ऑप्शन में। अगर मैं न्यूमरेटर में यूनिट डिजिट की बात करूं तो ये 2 × 9 18, 18 का मतलब 8, और 8 में से अगर आप 6 घटाएंगे तो 2 आएगा। लेकिन अब दिक्कत ये है कि 2 ऑप्शन है जिसमें यूनिट डिजिट 2 है, तो फिर यूनिट डिजिट से तो नहीं चल पाया। तो अब यहां पर अपन क्या करते हैं, डिजिटल सम का इस्तेमाल करते हैं। डिजिटल सम की अगर आप बात करेंगे तो जैसे 7 और 2 9 क्या होता है, 7 और 2 होता है 9,
और अगर कोई नंबर 9 का मल्टीपल है दैट मींस कि उसका डिजिटल सम 0 है, तो इस पूरे का तो डिजिटल सम आ गया 0। फिर इसकी अगर मैं बात करूं तो 1 और 1 2, 2 और 7 9, तो ये 0 और क्या रह गया 6 रह गया, 0 माइनस 6 आ गया -6। तो यहां पर देखिए डिजिटल सम हमारा है नेगेटिव में, लेकिन इधर जितने नंबर है वो सारे पॉजिटिव है, तो इसको अपन को क्या करना पड़ेगा, पहले पॉजिटिव में चेंज करना पड़ेगा। पॉजिटिव में चेंज करने के लिए इसमें अपन 9 जोड़ेंगे, तो जब कभी भी डिजिटल सम नेगेटिव आए तो उसको पॉजिटिव बनाने के लिए आप उसमें 9 ऐड कर दीजिए, तो ये आ गया आपके पास 9 - 6 3, दैट मींस कि डिजिटल सम 3 आएगा। तो अब देख लेते हैं कौन सा ऑप्शन है। तो यहां पर मैं बोल सकता हूं 1 + 8 9, तो ये रह गया 2, तो इसका डिजिटल सम आया 2। और यहां पर अगर आप देखेंगे तो ये 9 हट गया, 1 और 2 3, तो मैं बोल सकता हूं क्या कौन सा आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, सिंप्लीफाई। तो चलिए यहां पर सबसे पहले क्या करेंगे, ब्रैकेट सोल्व करेंगे। 127 माइनस, तो यहां पर मैं बोल सकता हूं कि 1 में से 5 घटाया -4, और -4 में 4 जोड़ा 0, तो इस पूरे की वैल्यू आ गई 0। तो 7 × 0 करेंगे 0 आ जाएगा, तो ये आ गया 0। और फिर पीछे है डिवाइड बाय 91, अपन जानते हैं कि 0 को किसी से भी डिवाइड करें 0 ही आएगा, तो ये भी अपने पास 0 आ गया। तो 127 - 0 = 127, ऑप्शन नंबर ए। चलिए इवेल्यूट करते हैं फिर से। तो अब यहां पर आप देखिए वही आप अंदर से चलेंगे, लेकिन यहां पर आप देख सकते हैं कि जितने भी नंबर है वो सारे सेम है। अगर नंबर सेम है तो फिर फालतू बार बार मल्टीप्लाई और एडिशन सब्ट्रैक्शन करने से अच्छा पहले मैं इन सबको खोल लेता हूं। खोलने से होगा क्या, काफी सारे नंबर कैंसिल आउट होते चले जाएंगे। तो खोलेंगे भी कैसे, सबसे अंदर की तरफ से अपन खोलेंगे। जैसे सबसे पहले ये जो माइनस साइन है ये अंदर मल्टीप्लाई होगा। अब जब ये माइनस साइन अंदर मल्टीप्लाई होगा तो ये सभी टर्म से मल्टीप्लाई होगा, तो ये अपने पास बनेगा -37, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये आ गया अपने पास मल्टीप्लाई बाय 2। ये माइनस साइन 2 के साथ मल्टीप्लाई नहीं होगा, क्योंकि जब कभी भी नंबर्स मल्टीप्लीकेशन में लिखे होते हैं तो वो एक होते हैं। जैसे ये 37 मल्टीप्लाई बाय 2, ये एक पूरा नंबर है, तो माइनस साइन केवल एक ही के साथ मल्टीप्लाई होगा। या तो आप 37 के साथ मल्टीप्लाई कर दीजिए या 2 के साथ कर दीजिए। तो मैंने 37 के साथ कर दिया क्योंकि आगे माइनस साइन है, तो माइनस माइनस बन गया प्लस। अब यहां पर क्या है, यहां पर ये वाला है 37, तो ये अपना बन गया देखिए 37। तो मैं बोल सकता हूं कि ये 37 और ये 37 अपना कैंसिल आउट हो जाएगा। फिर इसके बाद ये जो माइनस साइन है इसको भी अगर मैं अंदर मल्टीप्लाई कर दूंगा तो ये माइनस किससे के साथ मल्टीप्लाई होगा, इस प्लस के साथ, क्योंकि आगे के 37 तो 0 बन गए। तो ये अपने पास बन गया -37 × 2, और इसके आगे कौन है, इसके आगे 37। तो अब मैं डायरेक्ट 37 में से तो 37 कैंसिल आउट नहीं कर सकता, क्योंकि अपन जानते हैं कि माइनस और मल्टीप्लाई में ज्यादा प्राथमिकता किसकी, मल्टीप्लाई की है। तो अब आप क्या कीजिए, ये जो माइनस साइन है इसको भी अंदर खोल दीजिए। तो इस स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर एक माइनस साइन है, इस माइनस साइन को भी मैं अंदर अगर भेज देता हूं तो ये बन गया -37, ये माइनस माइनस +37 × 2, और इसके बाहर एक 37 है। तो आप देख सकते हैं ये 37 कैंसिल आउट हो गया, और 37 × 2 ये बन गया 74। तो यहां पर क्या करा अपन ने, कुछ भी परफॉर्म नहीं करा, बस ब्रैकेट को खोलते गए। If 5x + 4y = 12 and xy = 2, then find the value of this। तो देखिए यहाँ पे 5x + 4y 12 है और x/2 है, और इसकी वैल्यू अपन से पूछी जा रही है। तो ये जो सिंप्लीफिकेशन है ये मेनली अलजेब्रा का पार्ट है। इस तरीके के जो क्वेश्चन होते हैं वो अलजेब्रा की आइडेंटिटी के ऊपर बेस होते हैं। अलजेब्रा में कन्वर्जन फॉर्मूले आप लोगों ने पढ़े होंगे, ये उन्हीं के ऊपर होते हैं, तो इसको आप अलजेब्रा में भी ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए यहाँ पर अलजेब्रा का जो फॉर्मूला है उसको तो अपन इस्तेमाल कर ही सकते हैं, लेकिन एक होता है अपने पास हिट एंड ट्रायल मेथड। हिट एंड ट्रायल मेथड से ये तरीके के जो क्वेश्चन होते हैं वो बहुत ही जल्दी सोल्व हो सकते हैं, लेकिन हिट एंड ट्रायल मेथड जरूरी नहीं है कि हर जगह लग पाए। ये कहीं कहीं लग जाता है जहां पे नंबर छोटे होते हैं, और कहीं कहीं नहीं भी लगता। जैसा अगर मैं बात करूं, अपने पास है 5x + 4y = 12 और xy = 2, तो दो इक्वेशन है, दो वेरिएबल है। तो मेरे को ऐसे दो नंबर सोचने जो कि दोनों इक्वेशन में साथ में सेटिस्फाई कर जाए, मतलब x और y की ऐसी वैल्यू सोच रही है जो पहली वाली इक्वेशन में भी सेटिस्फाई कर जाए और दूसरी वाली में भी कर जाए। तो अब देखिए यहाँ पर सॉरी 12 नहीं है 2 है। तो एक जो अपने पास नॉर्मल आता है वो आता है x को जैसे मैं 1 डाल दूं और y को 2 डाल दूं। अगर यहां पर मैं x को 1 डालूं और y को 2 डालूं तो कितना बनेगा, ये तो आएगा 5 × 5, 4 दूनी 8, 8 और 5 13 आता है, दैट मींस कि ये तो पॉसिबल नहीं है। फिर दूसरा पॉसिबिलिटी बनता है कि x को 2 डालूं और y को 1 डालूं, तो देखिए यहां पर कितना आएगा, ये 5 दूनी 10, 10 + 4 14, तो ये भी पॉसिबल नहीं है। अब इसके बाद जितने भी नंबर होंगे वो सारे होंगे फ्रैक्शन में। x और y को इंटीजर के साथ 2 बनाने की बस दो ही पॉसिबिलिटी थी, या तो 1 × 2 करूं या 2 × 1 करूं। इसके अलावा और कोई पॉसिबिलिटी नहीं है जिससे मैं x × y 2 बना दूं। इसके बाद जो पॉसिबिलिटी बनती है वो बनती है फ्रैक्शन नंबर की। तो जब कभी भी फ्रैक्शन नंबर आए तो फिर उस केस में आप हिट एंड ट्रायल मेथड मत सोचिए,
क्योंकि हिट एंड ट्रायल मेथड फ्रैक्शन नंबर्स के साथ सोचना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। तो फिर यहां पर आप डायरेक्ट अलजेब्रा के जो कन्वर्जन फॉर्मूले उनको ही इस्तेमाल कीजिए। तो जैसे ये 125x क्यूब है, इसको मैं लिख सकता हूं 5x का होल क्यूब, और 64y क्यूब को मैं लिख सकता हूं 4y का होल क्यूब। तो देखिए अपने पास अलजेब्रा का में फॉर्मूला होता है a क्यूब प्लस बी क्यूब इक्वल टू a प्लस बी का होल क्यूब माइनस 3ab a प्लस बी। तो अब यहां पर अगर आप a को 5x और b को 4y डालेंगे तो ये आपके पास क्या बनेगा, 5x का होल क्यूब प्लस 4y का होल क्यूब इक्वल टू 5x प्लस 4y का होल क्यूब, या आप चाहे तो 5x प्लस 4y को कॉमन ले लीजिए, तो ये आपके पास रह गया 5x प्लस 4y का होल स्क्वायर माइनस 3 इंटू ए है अपने पास 5x और b है 4y, और ये जो a प्लस बी है इसको मैंने कॉमन ले लिया, मतलब 5x प्लस 4y को मैंने कॉमन ले लिया। तो अब देखिए यहां पर 5x प्लस 4y की वैल्यू आपके पास है 12, यहां पे 12 डाला, यहां पे 12 का स्क्वायर माइनस, और xy 2 है तो xy 2 है, बाकी अगर आप देखेंगे तो 3 इंटू 5 15, 15 इंटू 4 60, और xy कितना है 2 है। तो यहां पर आप सोल्व कर लीजिए नॉर्मल तरीके से। तो देखिए 60 इंटू 2 हो गया आपके पास कितना 120, 12 का स्क्वायर करेंगे 144, 144 में से 120 घटाएंगे तो आ जाएगा 24, तो ये आ गया 24। तो 12 इंटू 24 अपन को करना है, 12 का 4 बार में 48 की 8, 4 के लिए चला गया, 12 दूनी 24 और 4 28, 288। ऑप्शन नंबर सी द वैल्यू ऑफ दिस। तो अब देखिए यहां पर अगर आप बात करेंगे तो सबसे पहले क्या सोल्व होगा, तो सबसे पहले ये जो है एक्सपोनेंशियल नंबर, पहले इसको अपन सिंप्लीफाई करेंगे, लेकिन इससे भी पहले किसको करेंगे, तो पहले ये 26/13 को करेंगे। अगर ये जो पावर 2 है केवल 26 की होती तब तो मेरे को पहले एक्सपोनेंशियल नंबर को सोल्व करना पड़ता, लेकिन ये जो पावर 2 है ये ब्रैकेट की पावर है, और ब्रैकेट के अंदर जो नंबर है सबसे पहले आपको उसको सोल्व करना पड़ेगा। तो वो क्या है, वो है 26/13। तो 26/13 क्या हो जाता है, 2 हो जाता है, तो ये अपने पास बन गया 2 का स्क्वायर। दैट मींस ये आ गया 173 माइनस 102 प्लस 2 का स्क्वायर 4 माइनस 12 प्लस 20 इंटू 12। तो अब देखिए नॉर्मली जो अपन बोर्ड मास इस्तेमाल करते हैं उसमें अपन क्या करते हैं कि लेफ्ट टू राइट चलने पे जो सिंबल पहले आते हैं उनको पहले करते हैं, लेकिन अगर अपन उस तरीके से करेंगे एग्जाम में तो अपना टाइम ज्यादा लग जाएगा, क्योंकि अपन को एक एक स्टेप लिखनी पड़ेगी। तो इस वजह से अपन उससे बचने के लिए ये जो अपना एक्सप्रेशन है इसको प्लस साइन से तोड़ लेते हैं। प्लस साइन से तोड़ने का मतलब है कि जहां जहां भी आपको प्लस साइन दे रखा हो उससे पहले का टर्म या उससे बाद के टर्म को आप साथ में सोल्व कर सकते हैं। जैसे ये प्लस साइन है तो इसके पहले जो भी एक्सप्रेशन है उसको सोल्व कर लीजिए, ये भी प्लस साइन है, इसके पहले जो एक्सप्रेशन है उसको भी सोल्व कर लीजिए, और इसके बाद जो एक्सप्रेशन है उसको भी सोल्व कर लीजिए। तो इन तीनों एक्सप्रेशन को मैं साथ में सोल्व कर सकता हूं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो 173 में से अगर आप 102 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा 3 में से 2 गया 1, 17 में से 10 गया 7। सेम तरीके से 4 में से 12 घटाऊंगा तो आ जाएगा -8, और फिर 12 दूनी 24, मतलब ये बन गया 240। तो यहां पर अपन पहले सब्ट्रैक्शन कर लेते हैं। 71 में से अगर आप 8 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, ये आ गया आपके पास 63 प्लस 240। तो देखिए ये आ गया 3, 4 6 10 की 0, 1 के लिए चला गया, तो 303। ऑप्शन नंबर सी। सिंप्लीफाई। तो चलिए सिंप्लीफाई करते हैं। अब देखिए यहां पर मल्टीप्लाई डिवाइड तो है, लेकिन उससे भी पहले क्या होगा, पहले होगा ब्रैकेट सोल्व। भले ही ब्रैकेट के अंदर जो साइन है वो इन लोगों से कम प्राथमिकता वाला हो, लेकिन ये साइन जो है वो ब्रैकेट के अंदर है, इस वजह से इसकी प्राथमिकता एक तरीके से सबसे ज्यादा हो गई, क्योंकि जो सबसे ज्यादा प्राथमिकता होती है वो होती है ब्रैकेट की। ब्रैकेट के अंदर जो भी एक्सप्रेशन आपको दे रखा है सबसे पहले आपको उसको सोल्व करना है। तो वो क्या है, वो है 15 माइनस 11/4। तो सबसे पहले आपको 15 माइनस 11/4 करना है। तो इसको अगर आप करेंगे तो देखिए ये आपस में क्रॉस मल्टीप्लाई होंगे, 15 इंटू 4 माइनस 11/4। 4 मैंने एक तरीके से आप बोल सकते हैं एलसीएम ले लिए, 15 चौको 60, 60 में से अगर मैं 11 घटाऊंगा तो कितना आ जाएगा, तो ये आपके पास आ गया 49, तो ये बन गया 49/4। तो अब देखिए यहां पर मैं बोल सकता हूं कि ब्रैकेट की वैल्यू तो बन गई 49/4। अब साथ ही साथ में ये डिवाइड को भी परफॉर्म कर लेता हूं, क्योंकि अब जो प्राथमिकता है वो डिवाइड की है। तो डिवाइड को अपन क्या करते हैं, मल्टीप्लाई में चेंज कर देते हैं। तो डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज करने के लिए जो उसके पीछे वाला नंबर है उसका रेसिप्रोकल होगा। अब डिवाइड के पीछे कौन है, 4 है, तो केवल और केवल 4 का रेसिप्रोकल होगा, बाकी जो नंबर है वो एज इट इज रहेंगे। तो जैसे इस 4 के बाद ये मल्टीप्लाई का साइन है, और मल्टीप्लाई के बाद ब्रैकेट है, और ब्रैकेट की वैल्यू आई 49/4, तो ये एज इट इज रहेगा, इसमें कोई चेंज नहीं होगा। आपको केवल और केवल जो डिवाइड के बाद नंबर लिखा हुआ है उसी का रेसिप्रोकल करना है। अब यहां पर ये सब कुछ मल्टीप्लाई में नॉर्मली जैसे आप करते हैं वैसे कर लीजिए। तो देखिए 4 का 2 बार में 8,
ये 2 का 2 बार में, ये 2 का 3 बार में, तो ये कितना आ गया, तो ये आ गया 22 इंटू 3 दैट इज 66 मल्टीप्लाई 49। तो यहां पर आप चाहे तो यूनिट डिजिट से भी चल सकते हैं, 9 इंटू 6 होता है 54, तो यूनिट डिजिट आएगी 4, केवल एक ही ऑप्शन है जिसकी यूनिट डिजिट 4 है, तो यही मेरा आंसर बन जाएगा। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस, इसकी वैल्यू अपन से पूछी जा रही है। तो देखिए यहां पर मैं बोल सकता हूं कि नॉर्मल सा क्वेश्चन है, पहले अपन को क्या करना है, प्लस वाले टर्म को कर लेते हैं। तो यहां पर अपना 16 एलसीएम आ जाएगा, ये 8 का 2 बार में 3 दूनी 6, 8 का 2 बार में 2 एकम 2, 16 का 1 बार में 1 का 5 बार में 5, 8 का 2 बार में 2 दूनी 4, और फिर -2। मैं चाहूं तो इस -2 को भी इस 16 के साथ लिख सकता हूं, जैसे ये 16 इंटू 232 हो जाएगा, लेकिन ठीक है चलिए आप छोड़ दीजिए, ऐसी नेक्स्ट स्टेप में कर लेंगे। तो ये अपना कितना बन गया, 6 और 2 8, 8 और 4 12, 12 और 5 17, तो ये बन गया 17/6, 17/16 -2। तो चलिए अब अपन को जब आंसर इसी तरीके से फ्रैक्शन में लिखना है तो फिर डायरेक्ट कर ही लेते हैं। तो ये बन गया 17 माइनस 2 इंटू 16/16। तो मैं बोल सकता हूं कि सबसे ज्यादा प्राथमिकता किसकी, मल्टीप्लाई की। 2 इंटू 16 हो गया 32, 17 में से अगर आप 32 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, तो वो आ जाएगा -15, तो -15/16, ऑप्शन नंबर ए। द सिंप्लीफाइड वैल्यू ऑफ दिस। तो देखिए यहां पर क्या करना है आपको, जो अपनी पावर है उसको सिंप्लीफाई करना है, क्योंकि आप देख सकते हैं कि ऊपर में भी 31 है, नीचे में 31, ऊपर में 2, नीचे में 2, ऊपर में 84, नीचे में 84। तो यहां पर जो अपना सर्वसेट इंडिसेज है उसकी प्रॉपर्टी इस्तेमाल होगी, ए की पावर m डिवाइड बाय ए की पावर n इक्वल टू होता है ए की पावर m माइनस n। तो जैसे यहां पर अगर मैं बात करूं 31 की पावर 10 है और नीचे में 31 की पावर 9, तो दोनों का जो बेस है वो सेम है, तो इसको मैं लिख सकता हूं 31 की पावर 10 माइनस 9। फिर सेम तरीके से ये 2 की पावर 15 और 2 की पावर 14, इनका भी बेस सेम है 2, तो इसको मैं लिख सकता हूं 15 माइनस 14। और सेम तरीके से इसको मैं लिख सकता हूं 84 की पावर 6 माइनस 5। तो आप देख सकते हैं 10 माइनस 1, 10 माइनस 9 हो गया 1, 15 माइनस 14 भी हो गया 1, और 6 माइनस 5 भी हो गया 1। तो अब यहां पर अपन क्या करें, यूनिट डिजिट से चल सकते हैं। तो 1 इंटू 2 2, और 2 इंटू 4 8, तो यूनिट डिजिट आएगी 8, जो कि एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर डी। फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस। तो देखिए यहां पर ऊपर में है 0.06, नीचे में है 0.006, ऊपर में है 0.66, नीचे में है 0.066, इधर ऊपर में है 0.666 और इधर नीचे में है 0.0666। तो आपको एक चीज दिख रही होगी कि ऊपर में जो नंबर है वो तो है, लेकिन आगे एक और जीरो लगा दिया। जैसे यहां पर ये एक जीरो एक्स्ट्रा है, यहां पर ये एक जीरो एक्स्ट्रा है, और यहां पर एक जीरो एक्स्ट्रा है। तो अपन क्या करते हैं, इस जीरो को हटाते हैं। इस जीरो को कैसे हटाएंगे, तो ये जो 0.006 है इसको मैं लिख सकता हूं 0.06 मल्टीप्लाई बाय 1/10। अब ये मैंने कैसे लिखा, तो देखिए इसको जैसे अगर मैं डिसमल हटाऊं तो इसको मैं क्या लिखूंगा 6/1000, क्योंकि डिसमल के बाद 3 डिजिट है तो नीचे में 3 जीरो आ जाएगा। अब इसमें से मैंने 6/100 अलग कर लिया, और ये जो 1/10 है इसको मैंने अलग कर लिया। तो ये 6/100 तो अपना बन गया 0.06, और ये 1/10 ऐसे ही रह गया। तो ऊपर में जो 0.06 है उसको मैंने अलग कर लिया। सेम तरीके से जो 0.066 है इसको मैं क्या लिख सकता हूं, तो इसको मैं लिख सकता हूं 0.66 मल्टीप्लाई बाय 1/10। और सेम तरीके से ये जो है 0.0666 इसको आप लिख सकते हो 0.666 मल्टीप्लाई बाय 1/10। तो देखिए यहां पर मैं बोल सकता हूं कि तीनों में ये जो 1/10 है ये अपना कॉमन आ जाएगा, सबकी पावर 2 है तो 1/10 की पावर 2 कॉमन आ जाएगा। तो आप देखिए ऊपर में तो है 0.06 का होल स्क्वायर प्लस 0.66 का होल स्क्वायर प्लस 0.666 का होल स्क्वायर, और नीचे में अगर आप बात करेंगे तो ये 1/10 का होल स्क्वायर कॉमन आ गया सब में। तो यहां पर अपने पास रह गया 0.06 का होल स्क्वायर, फिर यहां पर अपने पास रह गया वही 0.66 का होल स्क्वायर, और यहां पर अपने पास रह गया 0.666 का होल स्क्वायर। तो ये ऊपर नीचे अपना कैंसिल आउट हो जा रहा है। तो ये आपके पास आ गया 1/10 का होल स्क्वायर करेंगे तो 1/100 हो जाएगा, और ये 100 ऊपर चला जाएगा तो ये आ गया 100, ऑप्शन नंबर सी। इवेल्यूट दिस, इसको इवेल्यूट करना है। तो देखिए सबसे पहले यहां पर डिवाइड करने से पहले अपन को क्या करना पड़ेगा, ये जो टर्म है अपने पास इसको सोल्व करना पड़ेगा, क्योंकि इसके नीचे आप देख सकते हैं कि फ्रैक्शन में 7/8 प्लस 4/6 है, तो पहले ये परफॉर्म होगा। ये एक तरीके से ब्रैकेट का काम कर रहा है, तो इसको अगर आप पहले सोल्व करोगे 7/8 प्लस 4/6 को, तो इसको मैं अलग से सोल्व कर लेता हूं। तो यहां पर जैसे ये 2 से 2 बार में कैंसिल आउट हो जाएगा, ये 2 से 3 बार में हो जाएगा,
8 इंटू 3 24 एलसीएम आ गया, 8 का 3 बार में 7 3 21, 3 का 8 बार में 8 दूनी 16, तो ये आ गया आपके पास कितना 37/24। तो ये बन गया आपके पास 1/37/24, तो ये 24 ऊपर जाएगा, तो ये आ गया 24/37। फिर इसके आगे में है, अब ये जो डिवाइड के साइन है इसको मैं मल्टीप्लाई में चेंज कर लेता हूं, तो ये जो 6/29 है इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा, तो ये बन जाएगा 29/6। तो देखिए यहां पर ये 6 से 4 टाइम्स चला जाएगा और इनमें तो कुछ भी कैंसिल आउट नहीं होगा। अब यहां पर जो अपन को आंसर है वो कैसे देना है, तो वो अपन को देना है मिक्स फ्रैक्शन में। तो ये अपने पास है 4 इंटू 29/37। तो सबसे पहले आप क्या करिए, इसको पहले मल्टीप्लाई कर लीजिए, या फिर जैसे अगर मैं इसको लिखूं 4 इंटू 29/37, तो यहां पर यूनिट डिजिट क्या बनेगा, तो यूनिट डिजिट बनेगा 4 इंटू 9 दैट इज 36, मतलब 6। अब मैं देख लेता हूं कि कौन सा ऑप्शन है जिसमें यूनिट डिजिट 6 बन रहा है। तो अब यूनिट डिजिट कैसे यहां पर चेक होगा, सभी ऑप्शन में जो डेनोमिनेटर है वो तो 37 है, तो उससे तो अपना कोई फर्क नहीं पड़ा। अब यहां पर जब आप यूनिट डिजिट चेक करेंगे तो ये 3 जो है वो 37 के साथ मल्टीप्लाई होके इसमें 5 ऐड होगा और डिवाइड बाय 37 बनेगा। तो यूनिट डिजिट पूरी ऊपर में आपको चेक करनी पड़ेगी। तो 3 इंटू 7 21 और 1 + 5 6, तो यहां पर आया 6। फिर यहां पर अगर आप देखेंगे तो 3 इंटू 7 21 और 1 + 1 2, फिर 3 इंटू 7 21, 1 + 0 1, और फिर ये 21, 1 + 3 4। तो मैं बोल सकता हूं केवल एक ही ऑप्शन है जिसमें न्यूमरेटर की यूनिट डिजिट 6 आ रही है, तो यही मेरा आंसर बन जाएगा। सिंप्लीफाई, तो चलिए सिंप्लीफाई करते हैं। तो देखिए यहां पर ऑफ आ रहा है, तो सबसे ज्यादा प्राथमिकता किसकी है, ऑफ की है। तो ऑफ का मतलब भी मल्टीप्लाई करना होता है, लेकिन अगर एक जगह मल्टीप्लाई का साइन बना के दे रखा है और एक जगह ऑफ दे रखा है, तो पहले आपको ऑफ वाला मल्टीप्लाई करना है। तो अब देखिए यहां पर आप चाहे तो इसको कैंसिल आउट कर सकते हैं, ये 6 से 6 कैंसिल आउट हो जाएगा, ये 2 से 3 बार में और ये 2 से 4 बार में। तो ये आपके पास आ गया 50 डिवाइडेड 3 मल्टीप्लाई। अब यहां पर 4/3 ऑफ 1, तो 4/3 मल्टीप्लाई 1 दैट इज 4/3, तो ये आ गया 4/3। तो अब देखिए यहां पर एक है डिवाइड और एक है मल्टीप्लाई, तो इनमें पहले कौन होगा, तो पहले इनमें होगा डिवाइड। अगर आपने पहले मल्टीप्लाई कर दिया तो ये सरासर गलत हो जाएगा। तो पहले क्या करना है, डिवाइड करना है, तो डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज कर देते हैं, तो पीछे वाला जो नंबर है उसका रेसिप्रोकल हो जाएगा, दैट इज ये बन जाएगा 1/3, और ये बाकी जो 4/3 है ये एज रहेगा, इसमें कोई चेंज नहीं होगा। तो यहां पर मैं बोल सकता हूं कि 50 इंटू 4 200, 3 इंटू 3 9, 200/9, ऑप्शन नंबर सी। फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस, इसकी वैल्यू अपन से पूछी जा रही है। तो देखिए यहां पर अगर मैं बात करूं तो डिसिमल के बाद ऊपर में कितनी डिजिट है, ऊपर में 6 डिजिट है, और नीचे में भी डिसिमल के बाद 6 डिजिट है। दैट मीन्स कि ऊपर नीचे बराबर नंबर ऑफ डिजिट है। तो आप बोल सकते हो कि जो डिसिमल है ये आपके आपस में हट जाएंगे, तो इनको मैंने हटा दिया। तो अब आगे जो जीरो है उनका कोई इस्तेमाल नहीं है, तो ये बन गया 38025 डिवाइड बाय, नीचे में बन गया 4225। तो यहां पर अगर आप देखेंगे इसको, अगर जैसे मैं बात करूं, अगर 10 से जैसे अगर 4225 को आप मल्टीप्लाई करेंगे तो बनेगा 42,250, और 38,025 जो है वो उससे कम है। दैट मीन्स कि ये 10 टाइम्स तो नहीं जाएगा, तो उससे कम ही जाएगा। दैट मीन्स कि 11 या 21 तो नहीं हो सकता, या तो 9 होगा या 3 होगा। 3 तो बहुत ही छोटा है, तो ये भी पॉसिबल नहीं है। तो आंसर क्या आएगा, 9 आ जाएगा। आप चाहे तो एक बार मल्टीप्लाई करके देख लीजिए, जैसे 9 5 45 की 5, 4 के लिए चला गया, 9 दूनी 18 4 22 की 2, 2 के लिए चला गया, 9 दूनी 18 2 20 की 0, 2 के लिए चला गया, 9 चौको 36 और 2 38। तो मैं बोल सकता हूं कि 4225 का 9 टाइम्स हो जाएगा 38025। सिंप्लीफाई, तो चलिए सिंप्लीफाई करते हैं। तो पहले यहां पर मैं बोल सकता हूं कि जो एक्सपोनेंशियल नंबर है उनको अपन सोल्व कर लेते हैं। तो 8 का स्क्वायर बन गया 64, और 7 का क्यूब होता है अपने पास 343, डिवाइड बाय 64 मल्टीप्लाई 2401। तो देखिए 64 से 64 आपका कैंसिल आउट हो जाएगा, और 343 का भी 7 टाइम्स हो जाएगा 2401, क्योंकि 7 की पावर 4 हो जाता है 2401। तो ये आ गया 1/7, ऑप्शन नंबर ए। सिंप्लीफाई, तो देखिए यहां पर जो फ्रैक्शन होता है वो एक अपने आप में इंडिपेंडेंट होता है, मतलब आप उसको सबसे पहले कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे 4/2 की मैं बात करूं तो इसको आप सबसे पहले परफॉर्म कर लीजिए। तो 26 डिवाइडेड 4/2 हो गया 2, मल्टीप्लाई 8 डिवाइडेड 2 मल्टीप्लाई। सेम तरीके से ये जो है ये भी एक फ्रैक्शन है, 12 - 2/5, तो इसको भी आप पहले कर लीजिए। 12 - 2 हो गया 10, 10/5 करेंगे तो 2, फिर डिवाइडेड 4 मल्टीप्लाई 4 डिवाइडेड 3। तो अब यहां पर आप क्या कीजिए, सबसे पहले जितने भी डिवाइड है उनको मल्टीप्लाई में चेंज कर लीजिए। उसके लिए अपन जो पीछे वाला नंबर है उसका रेसिप्रोकल हो जाएगा, तो ये 2 बन जाएगा हाफ, फिर ये 2 बन जाएगा हाफ, फिर ये 4 बन जाएगा 1/4, और ये बन जाएगा 1/3। तो देखिए जो कैंसिल आउट हो इसको कैंसिल आउट कर दीजिए, 2 से 2 गया, 4 से 4 गया, 2 से 4 बार में। तो ऊपर में आ गया 26 × 4, नीचे में आ गया 3।
तो 26 इंटू 4 करेंगे कितना आ जाएगा 104 डिवाइड बाय 3, ऑप्शन नंबर ए। तो चलिए सिंप्लीफाई करते हैं। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले तो जो अपना फ्रैक्शन है उसको सोल्व कर लेते हैं, मतलब उसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो जैसे ये जो अपना है 15/18/18, तो इसको मैं लिख सकता हूं 15/18 इंटू 18। और अब यहां पर सबसे पहले ऑफ परफॉर्म होगा, तो इसको अपन अलग से लिख लेते हैं 18/15, ऑफ की जगह मैंने कर दिया मल्टीप्लाई, तो ये 15 से 15 कैंसिल आउट हो गया, 2 से 9 बार में, 2 से 4 बार में, तो ये आपके पास आ गया 9/4। मतलब इस पूरे की जगह क्या आएगा 9/4 आएगा। तो अब चलिए अपन डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज कर देते हैं, तो पीछे वाला जो नंबर है उसका रेसिप्रोकल हो जाएगा। और आप चाहे तो जो भी आपके फ्रैक्शन है उनको सिंप्लीफाई भी करते चलिए, जैसे 3 से ये 2 टाइम्स, तो ये आ गया हाफ, हाफ का रेसिप्रोकल करेंगे तो आ जाएगा 2। फिर यहाँ पे ये 3 से 3 बार में, 3 से ये 4 बार में, तो ये आ गया 4/3। फिर ये 2 से 2 टाइम्स, सॉरी 2 से 3 टाइम्स, तो ये आ गया 1/3 प्लस 3/8। और डिवाइड को मैंने मल्टीप्लाई में चेंज किया, तो पीछे वाले नंबर का रेसिप्रोकल होगा। पीछे कौन है 9/4, तो इसका रेसिप्रोकल बन गया 4/9। तो अब देखिए ये 3 से 3 टाइम्स हो गया, फिर ये 4 से 2 टाइम्स हो गया। इसके अलावा यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो ये 9 और 9 हो जाएगा, और ये 3 से अपना 5 टाइम्स, तो ये आ गया 5 दूनी 10, 9 इंटू 9 81 प्लस 1/3 प्लस 1/6। तो यहां पर मैं बोल सकता हूं कि 162 अपना एलसीएम आ जाएगा। तो केवल एक ही ऑप्शन है जिसमें डेनोमिनेटर में 162 है, तो यही आपका आंसर बन गया। आप चाहे तो पूरा कर सकते हैं, 81 का 2 टाइम्स, तो ये 20, और ये 3 का देखिए कितनी टाइम्स हो जाएगा, तो ये 3 का 54 टाइम्स हो जाएगा। फिर ये 6 की अगर मैं बात करूं तो 6 का कितनी बार में, 6 दूनी 12 और 6 का 7 बार में 42, मतलब 27 टाइम्स। तो ये आपके पास आ गया 4 7 11 की एक कैरी चला गया, 3 5 8 और 2 10, 101/162, ऑप्शन नंबर बी। तो चलिए इसी के साथ समय समाप्ति की घोषणा। आई होप कि आप लोगों को मजा आया होगा। बहुत ज्यादा क्वेश्चन यहाँ पर नहीं थे, इसलिए ज्यादा कुछ था नहीं बताने को, यही थोड़े बहुत क्वेश्चन थे। आई होप कि सही लगे होंगे आप लोगों को। तो इसी के साथ ये जो अपनी सीरीज है आरआरबी एनटीपीसी 2025 ग्रेजुएट लेवल वाली, ये हो चुकी है पूरी। अब इसके बाद एसएससी सीजीएल 2025 प्रीलिम्स के चैप्टर वाइज फॉर्मेट में क्वेश्चंस में लाऊंगा, तो उसके लिए थोड़ा इंतजार करिए, जल्दी आएंगे वो भी। तो आगे के लिए ऑल द बेस्ट, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।